सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए आज हम करने वाले 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जीके के क्वेश्चन। साथियों, जीके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले जो आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर जो 2025 यानी कि अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला उनके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको साथियों के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप एक भी क्वेश्चंस को स्किप न करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान कोई भी नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो ऊंट को नहीं मिला है, सांड को, ऊंट को, घोड़े को या फिर सिंह को नहीं मिला। तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे भारत के यहाँ पे किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में जो स्थान नहीं मिला है, तो साथियों यहाँ पे ऊंट को कोई भी स्थान नहीं मिला। किसको? ऊंट को। तो बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, बी उत्तर आपका करेक्ट। ऊंट को कोई भी राष्ट्रीय यहाँ पे दर्जा नहीं मिला गया है। बाकी देखिए, सांड को मिला गया है, घोड़े को मिला है, सिंह को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शेर है, हाथी है, बाघ है या फिर घोड़ा है। जो भी आपका आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय धरोहर अगर आपको पूछ ले तो आपको करना है हाथी। बी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, बताइए। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये साथियों किसने तैयार किया, तो ये किया था यहाँ पे पिंगली वेंकैया ने किया था। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बताओ भाई, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य, कौन सा कैलेंडर है वो विश्व भर में क्या है, सर्वमान्य। तो जूलियन है, शक है, रोमन है या फिर ग्रेगोरियन है। कौन सा कैलेंडर विश्व में सर्वमान्य, तो पूरे विश्व में सर्वमान्य तो आपका ग्रेगोरियन है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। कौन सा? ग्रेगोरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर है, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो अनुपात है साथियों, देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अगर अगर आपको पूछ ले भाई चौड़ाई और लंबाई क्या है या फिर लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो देखिए विशेष ध्यान रखना है कि लंबाई पूछ ले तो आपको करना है क्या क्या 3। ठीक है, और चौड़ाई बाद में पूछ रहे हैं तो 2, तो 3:2 हो जाएगा। अगर पूछ ले पहले चौड़ाई और लंबाई बाद में पूछ ले तो इसका उल्टा कर देना, 2:3। ठीक है, तो चलिए डी आंसर यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित हैं। वंदे मातरम में किस ग्रंथ से संकलित हैं। तो यहाँ पे मुंडकोपनिषद से है, भारत भारती है, कंठोपनिषद से या फिर आनंद मंठ से। तो वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिए गए हैं, किस ग्रंथ से संकलित हैं। तो ये आनंद मंठ से है। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्कर हैं इस चक्कर में तीलियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 20 है, 23 है, 24 है या फिर 22 है। तो कितनी तीलियां हो जाएगी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 24 हो जाएगी, कितनी 24 हो जाएंगे। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो सबसे पहले कब और कहाँ पे गाया गया। तो ये सबसे पहले गाया गया 1911 में कलकत्ता में गाया गया। 1911 कहाँ पर, कलकत्ता में गाया गया। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने जो धर्म चक्र का रंग क्या है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में राष्ट्रीय ध्वज है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार, तो इसके बीच में जो धर्म चक्र होता है, इन धर्म चक्र की जो कलर होता है ना वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, धर्म चक्र का रंग होता है साथियों, तो वो किस प्रकार का होता है। तो ये गहरा नीला होता है। ठीक है, नीले में गहरा होता है। ठीक है, सी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है।
तो भारत का सिंपली से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और जन गण मन क्या है? ये है आपका राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सी उत्तर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सबसे पहले कब और कहाँ पे गाया गया? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे गाया गया? तो ये 1896 ईस्वी की बात है, कलकत्ता में। ठीक है, 1896 में कहाँ पे? कोलकाता में। सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? बताओ। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? सी 3 शेर, बी उत्तर बताने वाले यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारतीय प्रतीक चिन्हों के आधार पर पट्टी पर अंकित वाक्य सत्य में जयते ये कहाँ से ले गया? बताओ। जो सत्य में जयते हैं ना, सत्य में जयते, ये ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भारतीय प्रतीक चिन्हों के आधार पर पट्टी पर अंकित होता है वाक्य जो सत्य में जयते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं साथियों? तो ये लिए गए हैं कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। डी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते वंदे मातरम में जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद है? बताओ क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर, विक्रम संवत पर, हिजरी संवत पर या फिर ग्रेगोरियन संवत पर? ठीक है, संवत पर। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग है शंक संवत पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किए गए? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किए गए? तो कथक में, मणिपुर में या फिर भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी में? तो उनको किए गए हैं साथियों कथक में। किस में किए गए? कथक में। ठीक है, कथक में। किसको? शंभू महाराज को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था गोपिका वर्मा को। डी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन थी? गोपिका वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है साथियों की सिंध योगी के प्रयासों ने खाली जगह नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंध योगी के प्रयासों ने खाली जगह नामक नृत्य को यानी किस नृत्य को गौरवान्वित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। तो मोहिनीअट्टम को, कुचिपुड़ी को, भारतनाट्यम को या फिर कथकली को? तो ये किए गए हैं कुचिपुड़ी को। बी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि लोक नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताओ। लाहो भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार से है, हरियाणा से है, मेघालय से या फिर यूपी से है? कहाँ से है? लाहो का संबंध किस राज्य से है? लाहो का संबंध है मेघालय से। मेघालय से लाहो, क्या वरसाद लाहो, मेघालय। सी आंसर आपका सही। अगला क्वेश्चन है कि मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? नागालैंड, झारखंड, मिजोरम, ओडिसी? मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो किस भारतीय का, ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है नागालैंड का। किसका है? नागालैंड को। उत्तर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि यहाँ पे मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो यहाँ पे सैलानियों, ठीक है, सोलह किया। ठीक है, सोलह किया मिजोरम की किस नृत्य शैली में? तो सोलाकिया नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिए जाते हैं। ऑप्शन से करेक्ट है। अगला है कि तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली की बात करें तो कौन सी है?
तो वो आपकी कौन सी है, बिल्कुल कौन सी और कहाँ की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार, तुलाल राज्य की एक एक एवं एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली कहाँ की है, तो ये आपकी कहाँ की हो जाएंगी, बताइए। तो ये आपकी केरल की है, कहाँ की है, केरल की है। उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सटीक आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धनगरी गजा एक जो नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि धनगरी गजा है, ये एक नृत्य शैली है और ये उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या फिर झारखंड से, बताइए। धनगरी गजा का संबंध है तो ये है महाराष्ट्र से, किससे, महाराष्ट्र से। सी आंसर आपका करेक्ट। अगला है कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में, माथुरी लोक नृत्य, इसका आंसर बताइए। तो माथुरी ये तेलंगाना में किया जाता है, कहाँ पर, तेलंगाना में। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में। अगला है कि माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य क्या है। माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य असम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ या फिर त्रिपुरा है। तो माय माता राज्य के कलोई समुदाय का जो एक लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो वो आपका असम है। कौन सा, असम। आंसर है करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया या फिर कठपुतली है। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका घूमर। ठीक है, क्या हो जाएगा, घूमर। वैसे ये सभी हैं वो राजस्थान के नृत्य हैं, लेकिन यहाँ पे ये घूमर है वो राज्य नृत्य है। क्या है, राज्य नृत्य है घूमर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंभीरा गंभीरा दाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य, बताओ। गंभीरा दाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आंसर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई महाराष्ट्र से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से। तो गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई साथियों, उत्पत्ति हुई है गुजरात से, सभी को पता होना चाहिए। डी आंसर आपका करेक्ट। अगला है कि कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम उड़ीसा में, ठीक है, गरबा गुजरात का, यक्षगान कर्नाटक का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, गरबा गुजरात में किया जाता है तो ये तो सही है, यक्षगान कर्नाटक सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही, लेकिन मोहिनी अट्टम ये गलत है। ठीक है, ऑप्शंस की दृष्टि से एक करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया सत्रिया किस बातें, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो उड़ीसा का है, गोवा का है, मणिपुर का या फिर असम का है, बताइए। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो असम का है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ का, असम का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। कौन सी नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी, यहाँ पे छऊ हो जाएगी, छऊ। सी आंसर करेक्ट। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, छऊ। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना है। कथकली नृत्य ललित कला खाली जगह के रूप में प्रारूपों का लयबद्ध योजना। देखिए यहाँ पे कथकली कहाँ पे है, केरल की है, सभी को पता है कथकली केरल की। ये नृत्य ललित कला के, ठीक है, कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो कितने का है, बताइए। इसका आंसर ये है 5 का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। तो बाटू नृत्य से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से, बाटू नृत्य से या फिर किस से संबंध है। ठीक है, थारी जाम से, मंगलाचारण से या फिर तिल्लाना से संबंधित है। क्या आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है। तो इनका संबंध है साथियों, इनका संबंध है यहाँ पे तिल्लाना से, किससे है, तिल्लाना से। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे केरल का जो नृत्य कौन सा नहीं है, कथकली है, थुलाल है, कायकोट्टी कली है या फिर चप्पली। केरल केरल का इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, केरल का नहीं है, तो सोच कर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो केरल का इसमें से नहीं, देखिए यहाँ पे कथकली है, थुलाल है, ठीक है, कायकोटी कुल्ली है, और लेकिन चपेली नहीं है। डी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चपेली नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली, भांगड़ा, ओडिसी या फिर मोहिनी अट्टम। देखिए यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है भारत का।
तो भारत का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे भांगड़ा नहीं है, यहाँ पे देखिए कथकली है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, लेकिन भांगड़ा नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन से कि यहाँ पे ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, बताइए। ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति उत्पत्ति ज्वारा नृत्य की उत्पत्ति भाइयों कहाँ पे हुई, बताइए। सभी फौजी भाई बताइए। ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई, कहाँ से हुई, एमपी। ठीक है, एमपी आंसर आपका एक टिक। अगला है कि गर्दी खाली जगह जो लोक नृत्य है, तो मिजोरम का, पुडुचेरी के, गुजरात या फिर राजस्थान का, बताइए। गर्दी गर्दी कहाँ का है, गर्दी गर्दी साथियों ये आपका राजस्थान में, गर्दी। ठीक है, राजस्थान का, डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। लोक नृत्य यहाँ पे घूमरा, ठीक है, घूमरा घूमरा, तो घूमरा है ये कहाँ का है, बताइए इसका आंसर। तो घूमरा है साथियों ओडिशा का, कहाँ का है, ओडिशा का, सी आंसर आपका सटीक हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है। डोलू कुनी का संबंध है यहाँ पे कर्नाटक से, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि यहाँ पे ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। ढीमसा, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, किसका है, आंध्र प्रदेश का, बी आंसर आपका सटीक एंड सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति यहाँ पे नृत्य करती हैं। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं जो तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुआ। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुआ। अगला प्रश्न, अगला है कि यहाँ पे गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे डीपली हो चुके हैं, तो लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे पहला ही आंसर आपका सही एंड सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला है कि लोकप्रिय जो कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। कुणबी कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, कुणबी का संबंध है, तो गोवा से है। ठीक है, गोवा से, आंसर आपका डी करेक्ट, कुणबी का संबंध है गोवा से। अगला है कि यहाँ पे कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। कौन सा है जो मंदिरों को समर्पित है और इसको पहले सदीर के नाम से जानते थे। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पोदास खाली जगह राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। पोदास, पोदास, तो पोदास है महाराष्ट्र का, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारंपरिक रूप से तेरताली तेरताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से। तेरताली, तेरताली का संबंध है राजस्थान, महाराष्ट्र, असम या फिर तेलंगाना। तो तेरताली, तेरह ताली का संबंध है साथियों तो राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों का साथ प्रदर्शन किया जाता है। हाँ, तो नृत्य ये महिलाएं, महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे धनगिरी गाथा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य या फिर चरी नृत्य के साथ में, तो ये किया जाता है चरी नृत्य के साथ में। किसके साथ में, चरी नृत्य के साथ में, डी आंसर आपका सटीक का आंसर। अगला है कि कौन सा नृत्य यहाँ पे मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। कौन सा नृत्य यहाँ पे मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है आपका मणिपुरी। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 50 प्रश्नों की क्वेश्चंस यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। उम्मीद और आशा है कि इसकी अगर आप पीडीएफ चाहिए जिसके आंसर भी यहाँ पे दी गए हैं, तो जो व्हाट्सअप नंबर है इसको आप नोट कीजिए, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। ठीक है, और वहाँ पे इसकी पीडीएफ है मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप से मैसेज करना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।